कन्यारी डबल मर्डर केस का खुलासा हो गया है। दुर्ग पुलिस ने आज एक एक चीजें बताई है। जो सवाल आपके मन में है कि इस केस में हत्या की वारदात को इन्होंने किस तरह से अंजाम दिया, वजह क्या थी, कितने लोग शामिल थे और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों को पकड़ने में इतना वक्त पुलिस को क्यों लगा, उन सारी बातों का आज दुर्ग पुलिस ने खुलासा किया। दुर्ग आईजी राम गोपाल गर्ग, दुर्ग पुलिस अधीक्षक एसएसपी विजय अग्रवाल और तमाम पुलिस के अधिकारी मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत शॉर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन जो घटनाक्रम सामने आया है, जो कहानी सामने आई है, जो क्राइम थ्योरी सामने आई है, ये जानना जरूरी है। अब सवाल ये है कि आखिर इतना वक्त क्यों लगा। लगभग 18 महीने का वक्त लगा। 6 मार्च की वारदात थी, 6 मार्च 2024, और पुलिस ने खुलासा किया 11 अक्टूबर 2025, यानी कि आज खुलासा किया। लगभग 18-19 महीने का वक्त लगा है। इन 18 महीनों में लगातार पुलिस जांच करती रही। इस मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये मामला गंभीर है, इसकी जांच की जाए। उसके बाद जांच में और तेजी आई। पुलिस ने गांव के ही एक युवक को आरोपी बनाया है, उसके साथ 2 और साथी हैं। चुमेंद्र निषाद नाम है, जो मृतका सविता उर्फ माया साहू के महज थोड़ी दूर पर ही, लगभग 60-70 कदम की दूरी पर ही घर है। चुमेंद्र मोहल्ले के ही रहने वाला है और चुमेंद्र और जो मृतिका है उसके बीच में काफ़ी लंबे समय से अफेयर था। इनके बीच में प्रेम प्रसंग था और प्रेम प्रसंग के बाद चुमेंद्र जो है सगाई कर लिया था। एक सगाई को 1 महीने का वक्त बीत चुका था, यानी कि शादी होने वाली थी। और चुमेंद्र को इसी बात का डर था कि कहीं सविता मुंह ना खोल दे, कहीं सविता उसे एक्सपोज ना कर दे, और उसी दिन से उसने सविता को मारने की साजिश रची, यानी कि पूरी प्लानिंग करनी शुरू कर दी। अब इस वारदात को अंजाम दिया है 6 मार्च 2024 की रात 1 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच में। मतलब सोचिए, यही एक वजह थी कि इन दोनों के बीच में अफेयर था, और अफेयर की बात बाहर लीक ना हो जाए, गांव वालों को ना पता चल जाए। जिस लड़की के साथ में, खुर्सीपार की रहने वाली लड़की के साथ में सगाई हुई है, उस लड़की को ना पता चल जाए, और इसीलिए उसने मारने की योजना बनाई थी। और इसके अलावा लड़की ने ये भी कहा था, मृतिका ने उसे धमकी भी दी थी। ऐसा पुलिस ने बताया कि मैं इस बात को बाहर बता दूंगी, बोल दूंगी अपने सहेलियों को, ऐसा बताया था। तो उस सहेलियों ने चुमेंद्र को बताया था। तो चुमेंद्र के मन में डर इस बात को लेकर ज़्यादा था, और चुमेंद्र को ये भी आशंका थी कि मृतिका जो है 3 महीने की प्रेग्नेंट तो नहीं है, और इसीलिए इन सारी चीज़ों को देखते हुए वो उसने हत्या की प्लानिंग की। अब 6 मार्च को वो चौथिया गया उतई, और रात को अपने 2 साथियों के साथ स्कॉर्पियो कार में लौटा। उसकी प्लानिंग ये थी कि मृतिका को वो कार में लेकर जाता और उसे कहीं गायब कर देता, या फिर हत्या की वारदात को अंजाम दे देता। लेकिन घटना दिनांक की जो रात थी, रात 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में वो घर गया, और उसके 2 साथी कार में बैठे हुए थे पहरेदारी करने के लिए। इस वारदात को अकेले इसने अंजाम दिया। बाकी 2 साथी जो थे कार में, उन्होंने सहयोग किया है। अब वो दरवाजा खुलवाने के लिए गया। सविता ने दरवाजा खोला। सविता से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। सविता के मन में शक था कि भाई तुम्हारी सगाई हो चुकी है, अब हम शादी क्या करेंगे, मैं कहीं नहीं जाने वाली। इस बात को लेकर दोनों के बीच में झूमा झटकी हुई और विवाद हुआ, और उसी विवाद के बाद जो चाकू लेकर गया हुआ था चुमेंद्र ने, मुख्य आरोपी है, जिस चाकू को लेकर गया था उसी चाकू से उसके गले पर वार किया, पेट पर वार किया। जब वो चीखने लगी, जब वो चिल्लाने लगी, तो उसकी दादी राजवती साहू जो बगल वाले कमरे में सोई थी, उस कमरे से बाहर निकली, और बाहर निकलने के बाद जब वो बीच बचाव करने लगी तो पास में टंगिया भी रखा हुआ था। उसने टंगिया उठाया, टंगिया से ताबड़तोड़ उसकी दादी यानी कि राजवती पर प्रहार करना शुरू कर दिया। उसने दोनों को मार दिया। मारने के बाद उसने दोनों की डेड बॉडी को कमरे में रखा, और कमरे में रखने के बाद वहां से भाग गया। और पुलिस अगले दिन पहुंची। जब परिवार वाले सुबह सुबह पहुंचे बिहारा में, देखे तो दोनों की लाश पड़ी हुई थी। और जब पुलिस को बुलाया गया, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, उसके बाद जांच शुरू हुई। और पहले दिन से आरोपी चुमेंद्र निषाद प्राइम सस्पेक्ट था, और लगातार वो कहानियां गढ़ता रहा, लगातार वो कहानियां बनाता रहा, पुलिस को गुमराह करता रहा। और बाद में ब्रेन मैपिंग हुई, नार्को टेस्ट हुआ, तमाम जो वैज्ञानिक साइंटिफिक जो जांच होती है पुलिस की, उन जांचों के आधार पर यह साबित हुआ कि इस केस में आरोपी चुमेंद्र निषाद ही मास्टर माइंड है, जिसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। और उसके साथ 2 लड़के, एक का नाम पंकज निषाद है और दूसरे के बारे में पुलिस ने अभी बताया नहीं, चूंकि वह फरार चल रहा है। तो इस मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, और दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। दोनों के खिलाफ में क्रिमिनल केस है गांव में,
शराब के मामले, चूंकि शराब तस्करी करता था, शराब तस्कर दूसरा साथी भी पकड़ा गया है। तो पुलिस इस मामले को लेकर बेहद संवेदनशील रही, 18 महीने तक मामले की जांच में जुटी रही। मूल कॉन्सेप्ट यही है इस मामले में, अगर मूल भाव देखा जाए कि हत्या के पीछे की जो वजह थी सिर्फ इस बात की थी कि इस लड़के की सगाई हो चुकी थी, इन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा था, और सगाई होने के बाद इस बात का डर था चुमेंद्र को कि कहीं माया, जिसका नाम सविता है, वो मुंह ना खोल दे, वो बात बाहर लीक ना कर दे, और इसीलिए उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। और उससे पहले 24 फरवरी को इन दोनों के घर वालों के बीच में विवाद हो चुका था, वो भी एक रीज़न था इस मामले में हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने के लिए। इस मामले में आगे हम मृतका के परिवार वालों को भी सुनेंगे, उनके माता पिता को भी सुनेंगे दूसरे वीडियो में। आगे आप सुनेंगे आईजी रामगोपाल गर्ग, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है। उन दोनों की बातों को आप आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनिए। पुलिस की थ्योरी, पुलिस ने क्या कुछ इस घटना के बारे में बताया है। 153/2024 धारा 302 450 आईपीसी के अंतर्गत एक वृद्ध महिला और उसकी पोती की 6 मार्च 2024 को मृत्यु हुई थी, जिसमें कि हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया था। पिछले करीब 1.5 साल से इसमें पुलिस प्रयासरत थी केस को सॉल्व करने में। तो फाइनली इसमें आज ये केस सॉल्व हुआ है। इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उसी गांव का एक आरोपी है चुमेंद्र, और उसके 2 साथी हैं, जिसमें से 3 में से 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एक की भी गिरफ्तारी शेष है। तो घटना में यूज़ हुए हथियार और जो स्कॉर्पियो गाड़ी उसको जब्त कर लिया गया है, और जो आरोपी है उनको भी न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। सर, जो फरार आरोपी उसकी किस तरह की भूमिका थी इसमें? नहीं, इसमें जो मेन आरोपी है उसके जो 2 साथी थे वो स्कॉर्पियो में उसके साथ आए थे, और उन्होंने बाहर उसको रुककर पहरेदारी की थी, और पूरा उसको घटना में कॉन्स्पिरेसी में साथ थे। सर, किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से लोग ने घटना को अंजाम दिया, जिसको सॉल्व करने के लिए 18 महीने पुलिस को लगे? जो आरोपी हैं, इन्होंने जो मृतिका बालिका है उसको आरोपी पहले से जानता था, तो रात को उसके घर में गया और उसको अपने साथ लेके जाने के लिए उसको बोला कि मेरे साथ चलो। तो जब उसने मना किया तो उसने उसको वहीं मारा, और जो उसकी दादी थी जब वो उठ गई तो उसने उसको भी साक्ष्य ना बता दे वो किसी को, तो इसलिए उसको भी ख़त्म कर दिया। तो घटना में आरोपी पहले से संदेह ही था हमारा, तो और कुछ और भी लोगों के संदेह था। तो इन सबके ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ और नार्को एनालिसिस टेस्ट कराए गए FSL गांधीनगर से और FSL रायपुर से। तो संपूर्ण विवेचना के बाद जब ये क्लियर हुआ है कि यही आरोपियों ने घटना को घटित किया है, तो उस तत्पश्चात भी गिरफ्तार। मूल कारण क्या सामने आया है इसको? मूल कारण इसमें संबंधों से रिलेटेड है आरोपी का। और सर, ये पूरे मामले का खुलासा आखिर कैसे हो कि यही आरोपी है? नहीं, बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी हमारी निकले। उन पे जो हमें क्लू मिला आरोपियों के रोल को लेकर, तब उनसे फिर पूछताछ की गई, और फिर उन्होंने जब उनको ब्रेन मैपिंग और उसमें जो तथ्य आए सामने, उसके आधार पर जब उनको कन्फ्रंट किया गया और उनके साथियों की जो गाड़ी थी उसकी लोकेशन और सब चीज़ों से, तब ये क्लियर हुआ कि नहीं किया। फिर उन्होंने कन्फेशन किया, उसके बाद उनको गिरफ्तार। 6 मार्च 2024 को हुए हत्या के प्रकरण की ब्रीफिंग के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैसा आपको ज्ञात है कि 6 मार्च 2024 को ग्राम गनियारी थाना पुलगांव में एक वृद्धा एवं उसकी नाबालिग पोती की किसी अज्ञात आरोपी द्वारा हत्या कर दी गई थी। वृद्धा एवं नाबालिग पोती के शरीर में धारदार एवं भोथरे हथियार से वार कर हत्या की गई थी। शरीर पर अनेक चोटों के निशान थे। घटना की सूचना पर पुलिस द्वारा मौका पर विजिट किया गया। FSL की टीम बुलाई गई। फिंगरप्रिंट डॉग स्क्वाड तथा पूरी वरिष्ठ अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया गया। मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कराया गया और विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें राजपत्रित अधिकारी, थाना के अधिकारी और ACCU के अधिकारी कर्मचारी थे। पूरी विवेचना में लगभग पिछले 1.5 साल में 62 से ज़्यादा संदेहियों की पूछताछ की गई। उनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला गया, और शुरू में कुछ हमें तथ्य संज्ञान में आए थे कि कुछ संदेही हैं जिन्होंने ये किया हो सकता है। तो उनके ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ एवं नार्को टेस्ट कराया गया, FSL गांधीनगर से भी और FSL रायपुर से भी। तो कुल विवेचना पर फाइनली यह पता चला कि एक उसी गांव के व्यक्ति चुमेंद्र, उसकी सगाई 19/2/2024 को हो चुकी थी, और वो अपनी सहेलियों, जो मृतिका है, सहेलियों के माध्यम से
चुमेंद्र उसके परिवार को बर्बाद करने की बात बोली थी। उक्त बातों को पता चलने पर आरोपी ने अपने दोस्तों, एक जिसका नाम पंकज है और दूसरा एक और अन्य आरोपी है, उसके साथ मिलकर बालिका को मार डालने की योजना बनाई। रात करीब 1 से 1:30 बजे के मध्य जो आरोपी हैं ये अपने किसी दोस्त के यहाँ प्रोग्राम में गए थे, वहाँ से वापस गांव आए और मृतिका जो अपनी दादी के साथ दूसरे घर में सोती थी वहाँ पे उसका दरवाज़ा खुलवाया और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। विवेचना में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और घटना में यूज़ हुए धारदार हथियार और एक वाहन स्कॉर्पियो को जब्त किया गया है। पूरी घटना का जो मोटिव है वो केवल जो मृतिका बालिका थी उसको ताकि वो उसका नुकसान ना कर सके, उसकी शादी ना टूट जाए, इसको लेकर मृतक का मोटिव था उसको मारने का। इसमें उसने अपने दोस्तों का सहयोग लिया क्योंकि जब मृतिका को वो मार रहा था तो उस समय दादी जो थी वो भी जाग गई थी, तो क्योंकि उसके लिए नुकसानदायक हो सकता था तो उसने दादी को भी नुकसान पहुंचाया और उसकी भी हत्या कर दी। तो जो दोनों आरोपी हैं उसमें जो चुमेंद्र है आरोपी, वो पूर्व से आपराधिक प्रवृत्ति का है। इसके खिलाफ थाना पुलगांव में अपराध क्रमांक 489/2019, 294 323 506 भादवी, अपराध क्रमांक 300/2023, धारा 34(2) 59 का आबकारी एक्ट और धारा अपराध क्रमांक 330, धारा 74, 296, 115 और 351 BNS के तहत पूर्व में अपराध पंजीबद्ध हैं। उसी प्रकार आरोपी पंकज जो है इसके खिलाफ भी पूर्व में 3 अपराध पंजीबद्ध हैं। तो ये घटना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि करीब पिछले 1.5 साल से जो मृतिका के परिवार वाले थे वो न्याय के लिए हमारे पास भी बार बार आ रहे थे और हमें भी इस चीज़ का था कि पूरा हमारी कोशिश रहेगी केस को हम सॉल्व कर सकें। तो पुलिस अधीक्षक दुर्ग और उनकी पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत से इस केस को निकाला है और इनकी जो टीम है उनको मैं सभी को बधाई देता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जो मृतिकाएं हैं उनको न्याय दिलाने में कारगर साबित हों। वारदात में 2 आरोपी थे कि 3? आरोपी 3 थे, 2 अभी गिरफ्त में आए, एक अभी पकड़ना बाकी। पहले दिन से सर ये प्राइम सस्पेक्ट था, इतना टाइम क्यों लगा हुआ था? नहीं, देखिए कोई हमारे पास ठोस सबूत नहीं था और जब इनके पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट वगैरह कराए गए तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर आईं, तो उसके संदेह के आधार पर फिर दोबारा जब इनकी पूछताछ की गई तब इन्होंने घटना को कबूल किया। नहीं, यही इसमें बताया कि इसकी सगाई होने वाली थी, हो गई थी इनफैक्ट, तो उसको ये था कि कहीं इसकी सगाई ना तोड़वा दे अपने संबंध के आधार पर। सर 18 महीना लग गया सर इसको सॉल्व करने में। किस तरह के चैलेंज, मतलब ऐसा किस तरह से गुमराह किया जा रहा था कि वो ये सॉल्व नहीं हो पा रहा था? नहीं, आरोपी जो थे उन्होंने कन्फेस नहीं किया था, हालांकि हमें डाउट था इन पर, परंतु जब तक आरोपी का कन्फेशन ना हो और सबूत ना मिले तब तक किसी को भी गिरफ्तार हम नहीं कर सकते। तो जब पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट और जो ब्रेन मैपिंग कराया गया उसके आधार पर काफ़ी क्लूज़ मिले, तब इनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई, उसके आधार पर इन्होंने कबूल किया और उसके बाद जो सबूत मिले हैं, जो हथियार जब्त हुए हैं और गाड़ी और जो बाकी अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं, उसके माध्यम से इनको भी चार्जशीट किया जाएगा। सर आरोपी की शादी हो चुकी है, सगाई के बाद? आरोपी की शादी अभी हो चुकी है। सर इसमें 2 चीज से वार किया बोल रहे हैं, एक तो टंगिया है, दूसरा चाकू। टंगिया मौके पे मिल गया था उसमें, टंगिया जो है वो उसी दिन मौके पे मिला।